एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और एज़ यूजुअल टैरो में हम देखेंगे कि करियर में क्या सूरत हाल है और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। लेकिन ये नवंबर का महीना है, लेकिन अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने का होगा, नवंबर का। और अगर आप ख़ास तौर पे लियो असेंडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजिकली जो सिचुएशन है वो इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो जुपिटर और सैटर्न है वो दोनों इस टाइम के ऊपर जो है वो कैप्रिकॉर्न के अंदर है। अच्छा, इसमें जो जुपिटर है वो तो तकरीबन नवंबर के 3rd वीक में मूव आउट हो जाएगा और एक बहुत अच्छी पोजीशन में चला जाएगा आपके लिए, जो कि एक्वेरियस में होगी, आपके 7th हाउस में। लेकिन सैटर्न बहरहाल अभी यहाँ पे तकरीबन 1 साल और मौजूद रहेगा। अच्छा, सैटर्न की यहाँ मौजूदगी जो है वो सारे मामला जो करियर में या लव लाइफ में या किसी जगह रिलेशनशिप में पार्टनरशिप कहीं पे आती है, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कहीं पर आते हैं, वो ज़रा थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको किसी जगह पार्टनरशिप करनी है कारोबारी लिहाज से, या लोगों का ओवरऑल जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन है वो किसी हद तक जो है वो कम रहेगा, डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगा, जल्दी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, नाराज़गी हो सकती है, लोगों को आप कुछ और कह रहे होंगे, लोगों को कुछ और समझ लग रहा होगा और वो फिर बात जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जुपिटर की मौजूदगी 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको इस बात का मौका देगा, नवंबर का एंड में जाने के बाद इस बात का मौका देगा कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। कौन क्या क्यों कह रहा है, आपको ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिलेगा। एक दूसरा जो है वो ये कि आपका अपना असेंडेंट लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे डिबिलिटेटेड है, वो भी लेकिन 15 दिन की बात है, तकरीबन 16, 17, 18 के अराउंड जो है वो सन की पोजीशन भी जो है वो यहाँ से हट जाएगी और आपके लिए अपने ज़ाती मसाइल जो हैं, ज़हनी तौर पे अगर आप कुछ उलझे हुए हैं या अनईज़ी हैं या अनहैप्पी हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। वो लोग जो कि हायर एजुकेशन में हैं या वो लोग जो किसी ना किसी अंदाज में बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके मामलात जो हैं वो मार्स की कंबस्टन ठीक होने की बिना के ऊपर वो भी एंड ऑफ नवंबर जो है वो कुछ ना कुछ ठीक होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे मौजूद। थोड़ा सा आप ये कह लें कि ये महीना जो है रोमांटिक सिचुएशन में आपको ज़रा अपने आप को कंट्रोल और सब्र से चलना पड़ेगा और कारोबारी लिहाज में से भी लोगों से कम एक्सपेक्ट करें, लोगों को मार्जिन दें, ठीक है, उनकी बातों पे नाराज़ मत हों, कम से कम चीज़ों को इस तरह से एक्सपेक्ट करें आप। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस और टैरो के ऊपर और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सबसे पहले करियर को डिस्कस करते हैं और फिर जो है वो रिलेशनशिप को। सो आई हैव 2 कार्ड्स ओवर है फॉर द करियर, दीज आर द एडवाइस कार्ड्स एंड दीज 2 एडवाइस कार्ड्स आर फॉर द रिलेशनशिप। इनको मैं साइड पे कर देती हूँ फ़िलहाल और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, तकरीबन मिड ईयर में जाके कुछ मामलात इस तरह के आपके बने जहाँ पे या तो आपको कुछ छोड़ना पड़ा, ठीक है, या एक चीज़ या 2 कोई चॉइसेस ऐसी थी कि आपको एक चीज़ छोड़ के दूसरे को चूज़ करना पड़ा, क्योंकि 2 चीज़ें आप पैरेलल नहीं चला सकते थे। और ये भी हो सकता है कि आपको किसी पर्सन को छोड़ना पड़ा हो या कहीं पे कोई जॉब छोड़नी पड़ी हो या कुछ काम की नौइयत ऐसी हो कि आपको कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ा। उसकी वजह से आपने काफ़ी सारा टाइम ऐसा गुजारा है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जहाँ पे आप अकेले हैं। अच्छा, ये अकेलापन ऐसा नहीं है जो कि आपके ऊपर इम्पोज्ड है, ये अकेलापन वो है जो सेल्फ एक्लेम्ड है, जो आपने ख़ुद अपने ऊपर डाला हुआ है और आप इस अकेलेपन को इस्तेमाल कर रहे हैं सोच विचार करने के लिए। कॉन्टेम्पलेशन का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, सोच रहे हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने की हैं। बट नाउ इज़ द टाइम कि अब आप इस आइसोलेशन से बाहर आ जाएं। नाउ इज़ द टाइम कि आप ये जो एक थिंकिंग प्रोसेस है अब ये कंप्लीट हो गया है और अब इसके ऊपर आगे आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्साइटेड बहरहाल आपके लिए वेट कर रहा है, जो कि नवंबर के शायद आगाज़ में ही आपको पता चल जाएगा। ये कोई नई जॉब हो सकती है,
अगर आपने पिछली जॉब छोड़ दी थी या आप वहाँ पे खुश नहीं थे और छोड़ने को प्लान कर रहे थे, तो बहरहाल कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ कामयाबी की और सक्सेस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, बल्कि आपके जहन में है ये बात कि पैसे भी आएंगे इससे, पैसे भी कमाए जाएंगे इससे, और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होगी। अलबत्ता एक बात आपके जहन में है कि हो सकता है कि आपको इस जॉब को लेने के लिए या इस काम को लेने के लिए या इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए मूव करना पड़े, एक जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े। लेकिन बहरहाल आप उसके लिए रिलक्टेंट नहीं हैं, यू आर ऑल रेडी टू डू दैट। और आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को सेटल होता हुआ देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि अब मामला जो हैं वो ठीक होने जा रहे हैं। एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि एक ये वाली एंग्ज़ाइटी के कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है और मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है, ये बहरहाल आपके जहन में मौजूद है और कह लें कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं। ये कॉन्शियसनेस जो है ये तकरीबन सारा महीना यहाँ पे कायम रहेगी। साथ ही साथ ये हो सकता है कि जब आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लें तो कुछ आपको नया सीखने का मौका मिले, या पहले का कोई एग्जिस्टिंग आपकी स्किल है और वो आपको फर्दर पॉलिश करने का मौका मिले। जैसे बाज़ दफ़ा हमें कोई काम आता होता है, लेकिन किसी जगह पे जब हम किसी नई जगह पे जब हम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो हमें कोई नया कोर्स करवाते हैं उस चीज़ के मुतल्लिक, एक रिफ़्रेशर कोर्स हो जाता है और ज़ाहिर बात है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आने वाले दिनों में यू कैन एक्सपेक्ट, ख़ास तौर पर सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर, यू कैन एक्सपेक्ट कि काम बढ़ जाएगा आपका और आपका जॉब का टाइम बढ़ जाएगा, कामों का थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा। सो जो भी फरागत का टाइम आपने गुजारना था वो गुजार लिया है। नाउ इट्स द टाइम कि आप चीज़ों को क्लियरली देखें और आगे मूव करें। अगर आपको इस जॉब के लिए, इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए तो डेली कम्यूट हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक मेटाफोरिकल डिस्टेंस जो भी होगा जो कि आप कवर करेंगे, जहाँ पे आप एक अनहैप्पी सिचुएशन से ट्रैवल आउट हो जाएंगे, मूव आउट हो जाएंगे टूवर्ड्स अ वेरी गुड या वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। और जो आपके पिछले एक्सपीरियंसेस हैं बहरहाल वो आपके साथ हैं, आपको पता है कि क्या करना है हमें आगे। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो पहला कार्ड एडवाइस का डिस्पोंडेंस है और दूसरा आइसोलेशन है। सो पहली बात तो यही नज़र आती है कि नाउ इज़ द टाइम टू कम आउट फ्रॉम द आइसोलेशन। जो आपने यहाँ पे अकेलेपन में टाइम गुजारा है, लोगों के साथ दूर रह के चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, अब आपने सीख लिया है जो आपको सीखना था। सो अभी टाइम आ गया है ऐसा कि आप इस सारी सिचुएशन में से बाहर आ जाएं और अपना ट्रैवल या एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करें। डिस्पोंडेंस का कार्ड जो है वो ये थोड़ा आपको एडवाइस कर रहा है कि चीज़ों के अंदर जो अनबैलेंस है या इम्बैलेंस है, सॉरी, चीज़ों का जो इम्बैलेंस है वो भी आपको, उसकी भी आपको ज़रूरत होती है। और जब हाइज़ एंड लोज़ आते हैं तो ही आपको एहसास होता है कि आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की हैं। ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर देखने वाली ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी बोर नज़र आ रही हैं या अनहैप्पी नज़र आ रही हैं, वो अल्टीमेटली उसके अंदर से कोई आपको बेनिफिट मिल जाए। सो जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आती है, यू शुड गो फॉर दैट एंड यू शुड सी कि वो क्या है अपॉर्चुनिटी और वो क्या ऑफ़र है। चीज़ें बहरहाल आपको क्लियरली नज़र आएंगी। कुछ लोगों के लिए ये लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है मामला, मतलब किसी लॉयर के पास जॉब मिल जाती है आपको, या कहीं पे आपको लॉ के हवाले से डिग्री करने का मौका मिलता है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम, ये तो हो गया करियर, इसको कर देते हैं साइड पे और रिलेशनशिप के एडवाइस कार्ड्स रख देते हैं यहाँ पे और हम रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में भी यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये कि इस साल के मिड ईयर में जाके कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है और आपको अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये पर्सन जो है इसने आपके साथ क्या किया है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या ये कह लें कि सेल्फिशनेस जो है वो बहरहाल नज़र आ रही है यहाँ पे हुई, और या कम से कम आपका पर्सपेक्टिव, उस पर्सन ने तो जो किया है या क्या किया है वो एक अलहदा बात है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव इसके बारे में ये ज़रूर है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि ओके नो मोर, मुझे तो अब किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं है।
लेकिन बहरहाल अब एक दफ़ा फिर चीज़ें जो है वो करवट बदल रही हैं, और अगर आप शादी की एज में हैं या सिंगल हैं तो चांसेस आर देयर कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो शादी की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि शादी हो रही है, मैं कह रही हूँ शादी की तरफ जा रहे हैं, दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आपके अपने जहन में भी है कि ओके नो मोर फ्लर्टेशन नथिंग, अब मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके जहन में अपनी फैमिली मनी, घर, बच्चे, पेरेंट्स हैं तो वो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में रहेंगी। और अगर आप सिंगल हैं तो तब आपके जहन में यकीनन ये बात है कि आई शुड हैव अ फैमिली, आई शुड बी सेटल्ड नाउ। अच्छा, चीज़ें इस लिहाज से अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें इस सारे सूरत हाल के अंदर जो कि आपकी जॉब के ऊपर, आपके काम के ऊपर हो, या कहीं आप कुछ कोर्स करने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी इस पर्सन से कहीं ना कहीं मुलाकात हो। अच्छा, आप तो काफ़ी इंथुजियास्टिक लग रहे हैं इस बारे में, लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी लग रहा है और शायद ये आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं दे पा रहा जिस तरह का रिस्पांस आप लेना चाह रहे हैं। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे ना एयर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वर्गो की प्रेजेंस जो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन में जेमिनी भी हो सकता है और एक्वेरियस भी हो सकता है, और वर्गो तो बहरहाल मौजूद ही है। तो ये पर्सन जो है ख़ुद जो है बहुत ज़्यादा एक कोल्ड किस्म का एक इसका डिमीनर हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये आपको ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स दें, ना उस तरह की अच्छी बात करें, या आपको ये लगे कि ये तो बिल्कुल टोटली कोल्ड पर्सन है। लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा अपने कामों में बिज़ी हैं और इनका ध्यान इस टाइम पे रिलेशनशिप की बजाय अपना करियर इस्टेब्लिश करने, अपना काम इस्टेब्लिश करने की तरफ है। तो आपको इनके साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, टाइम इनको देना पड़ेगा, अपनी फाउंडेशंस जो हैं इनके साथ वो मज़बूत बनानी पड़ेंगी, चीज़ों को अपने लिए इनके साथ बेहतर बनाना पड़ेगा, तो ही आपके मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। चांसेस आर देयर कि आप और ये जो हैं ये मिलके एक अच्छा कपल फॉर्म करें। लेकिन ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिक ओरिएंटेड भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उस तरह का इमोशनल ना हो जैसा, या उतना पैशनेट ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। सो अपनी पेस जो है वो स्लो रखिएगा, चीज़ों को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलें। अच्छा जी, यहाँ पे पहली बात जो आ रही है वो सरेंडर करने की बात आ रही है। सो एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो कहता है, इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव through prayer, contemplation and stillness. If you are that much sure about this person, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको दुआ मांगनी है, contemplation करनी है। स्टिलनेस का क्या मतलब है? कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी जगह पे अपने फोकस के अंदर रहें एंड कीप आस्किंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। बार बार कहेंगे, बार बार दुआ मांगेंगे मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, तो यकीनन आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। दूसरी बात ये कही जा रही है, द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज़ द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। अब जनाब, आप पहला था आपको कि आप दुआ करें, आपने कर ली दुआ, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा कह लिया है ना, अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो यूनिवर्स में डाल दी है, यूनिवर्स को दे दी है, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है जब आप इस बात को अब छोड़ दें और सरेंडर कर दें। सरेंडर मींस ये नहीं कि अब इंतज़ार करते हैं, ओहो अभी तक क्यों नहीं कोई जवाब आया, ओहो अब कब आएगा, ये नहीं करना, एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। अगर आपने दुआ मांगी है और आपका दिल मुतमईन है कि हाँ मैंने सफिशेंट दुआ मांग ली है, तो बस फिर छोड़ दें यूनिवर्स के ऊपर। लेट द यूनिवर्स वर्क टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स जो कि आप कराना चाह रहे हैं, जो कि आप बनाना चाह रहे हैं। और जितना ज़्यादा आपका यकीन होगा, जितना ज़्यादा आपका फेथ होगा, उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्स को ईज़ीली चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी आपके लिए, इसलिए कि आपकी एनर्जी का फ़्लो जो है वो उस डायरेक्शन में रहेगा। अगर आप अपनी एनर्जी का फ़्लो नेगेटिव रखेंगे, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, तो यकीन माने ये कभी भी नहीं होगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू सी दिस पर्सन इन योर लाइफ, जो कि कोई एयर साइन हो सकता है, तो प्लीज़
सॉरी फॉर द नॉइज़। तो प्लीज़ आप दुआ मांगें और दुआ मांगने के बाद बेशक किसी कागज़ पे लिखें और उस कागज़ को फोल्ड करके कहीं पे रख दें, फिर कुछ अर्से बाद देखिएगा कि क्या होता है। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, लियो सन मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।